अफरोज, पहले आप बताइएगा ये क्या सूरत हाल हुई? आज तो फैसला आना था, फैसला महफूज था, फिर ये क्या हुआ? अच्छा देखिए शाहजेब, आज जो फैसला था वो महफूज था और उसको जो है वो अनाउंस करना था। 23 मई को जो है ये फैसला महफूज किया गया था। सारे हतमी दलाइल और इसमें रिबटल सब कुछ हो गया था, कंप्लीट हो गया था। हाँ, ये था कि आज के रोज़ जो अदालत है उन्होंने थोड़ी सी एक लीनियंसी रिजवान अब्बासी को ये दी थी, जो वकील थे खावर मानिका के, चूँकि वो लास्ट हेयरिंग पर जो है वो नीदरलैंड्स में मौजूद थे, तो इस हेयरिंग में उन्होंने आना था और इस हेयरिंग में उन्होंने जो वो अपने सरसरी से हतमी दलाइल जो वो देने थे उसकी इजाज़त अदालत ने रिजवान अब्बासी को दी थी और इसी वजह से रिजवान अब्बासी के जो है वो आने का इंतजार था। पहली कॉल पे तो रिजवान अब्बासी जो है वो अदालत पेश नहीं हुए थे, लेकिन जब दूसरी बार कॉल हुई तो पीटीआई के वकला भी उस टाइम मौजूद थे, रहनुमा भी पीटीआई के उस टाइम मौजूद थे। तो रिजवान अब्बासी तब जो है वो अदालत पेश हुए थे और उन्होंने जो ट्रायल हुआ था इद्दत केस का, उसमें कुछ कानूनी निकात को उन्होंने उस पर जो है वो बातचीत करना शुरू की। लेकिन एक ऑल ऑफ सडन एक जो सरप्राइज एंट्री थी वो खावर मानिका की थी और तकरीबन कोई 5 मिनट के दलाइल रिजवान अब्बासी ने दिए होंगे और उसके बाद जो है वो खावर मानिका जो है वो रोस्ट्रम पर आ गए। और उम्मीद जो है वो ये चीज़ किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि आज जो फैसला सुनाना था उसमें ज़रूरी नहीं था कि खावर मानिका जो कमरा अदालत में मौजूद हो, लेकिन खावर मानिका ने जो है वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने सेशन जज शाहरुख अंजुमन से जो है वो इजाज़त मांगी कि मैं 10 मिनट जो है वो कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले तो थोड़ा सा रेजिस्ट किया सेशन जज ने, उन्होंने कहा कि आपके जब वकील रिजवान अब्बासी यहाँ मौजूद है तो आप उनको कहें, वो आपको जो है जो आपकी बात होगी वो अदालत को जो वो बताएंगे। लेकिन खावर मानिका के बार बार इसरार पर फिर सेशन जज ने इजाज़त दे दी और खावर मानिका जो है वो पहले ही जो उन्होंने शुरुआत की वो अपनी शादी से शुरुआत की 1989 और फिर उनकी इज़्दवाज ज़िंदगी और फिर किस तरह से बानी पीटीआई ने उसमें जो वो एंट्रेंस की और उसके बाद जब जिक्र आया था शादी टूटने का तो खावर मानिका जो है वो आबदीदा हो गए थे और आखिरी जुमले तक खावर मानिका जो है वो आबदीदा रहे थे। दौराने समात उन्होंने जो दलाइल दिए थे, उन्होंने बानी पीटीआई को जो बददुआएं भी दी थी, फाउल लैंग्वेज भी जो वो यूज़ की गई थी, उन पर इल्ज़ामात भी लगाए थे, उन पे जो स्कैंडल्स थे उनके ख़वातीन उनको भी थोड़ा सा जो उन्होंने छेड़ा था। फिर अपनी जो दास्तान थी अपनी फैमिली की कि किस तरह से सोशल मीडिया पे उनकी बेटी का एक झूठा डाइवोर्स पेपर जो है वो फैलाया गया है और उनके खिलाफ जो वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इवन के बुशरा बीबी पर भी उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने साफ कहा कि मेरा बच्चों से जो है वो अपने कोई ताल्लुक नहीं, और बच्चों का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा जो है बच्चों पर इस बात का पड़ा है। तो ये सब बातें जो उन्होंने बताई, लेकिन इसी दौरान जो कमरा अदालत खचाखच जो वो भरा हुआ था, क्योंकि पीटीआई की ख़वातीन वर्कर्स भी थी उस टाइम, जो रहनुमा थे पीटीआई के, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, नईम पंजोथा, ये तमाम जो कमरा अदालत में मौजूद थे। खावर मानिका और जो वकला थे पीटीआई के, उनके दरमियान जो तब कलामी भी काफ़ी हुई, लेकिन सेशन जज इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे थे। उन्होंने बात करने की परमिशन भी दी। खावर मानिका ने मुकम्मल तौर पे अपनी जो है वो जो भड़ास थी उनकी उन्होंने अंदर से निकाली, आबदीदा भी थे, रो भी रहे थे। जब वो बात करते थे बानी पीटीआई बुशरा बीबी की, तो कमरा अदालत में जो खवातीन कारकुनान थी उनकी तरफ से शेम के भी आवाज़ें आती थी। और ये मुझे जाहिर सी बात है, कोर्ट प्रोसीडिंग हम लोग करते हैं उसका एक डेकोरम होता है, कोई रिस्पेक्ट एक होती है। आज जो कोर्ट प्रोसीडिंग थी सेशन जज की अदालत में, वो एक जलसा गाह से जो वो कम नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि हर दलाइल पे कुछ ना कुछ उसका रिस्पॉन्स, रिएक्शन सब कुछ आ रहा था। और जब ये बात जो वो ख़त्म हुई तो खावर मानिका निकलने की उन्होंने कोशिश की और उनके जो वकील थे वो आसपास ही उनको कॉर्डन ऑफ करके निकालने की कोशिश वो कर रहे थे। उसी दौरान कमरा अदालत में बोतलें भी खावर मानिका की तरफ जो वो फेंकी गई, लेकिन खावर मानिका उसमें बच गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, तकरीबन 10 से 20 मीटर वो उन्होंने वॉक की होगी, तो एक वकील पीटीआई के जो अमूमन हमें नज़र आते हैं फाइलें उठाकर, वो हर सीनियर वकील के साथ होते हैं, उन्होंने जो वो बाकायदा तौर पर हमला किया खावर मानिका पर और 2-3 जो वो थप्पड़ रसीद जो वो खावर मानिका के चेहरे पे और छाती पे जो उन्होंने की, जिसकी वजह से खावर मानिका जो है वो गिर भी गए। लेकिन इस बात पे मुझे एक बहुत अजीब सी एक आती है कि जो पीटीआई रहनुमा है उनकी जानिब से या पीटीआई वकला है उनकी जानिब से इस पर कोई मजम्मत नहीं की गई, बल्कि सोशल मीडिया पे इस पर उन जो वकील हैं उनको जो है खराज तहसीन इस तरह से एक तरह से ट्रिब्यूट दिया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा जो वो तीर मारा है। तो ये सूरत हाल आज कमरा अदालत में वायलेंस की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई जस्टिफाई किया जा सकता है, मगर ये जो इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने ज़ाती हमले किए इमरान खान साहब पर या बुशरा बीबी पर और बहुत गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, ये किस हद तक दुरुस्त है?
देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि खैबर मानिका ने जो है वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी, उन्होंने इवन के एब्यूज़िव लैंग्वेज भी इस्तेमाल की थी, उन्होंने बानी पीटीआई को रेफ़र करके जो वो काफ़ी गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और वो उनको ख़वातीन से जोड़ा था और ख़वातीन ने उस टाइम जो है वो प्रोटेस्ट भी किया था। लेकिन जो जज साहब हैं उनकी जानिब से खैबर मानिका को जो है वो रोका नहीं गया, सिर्फ शुरू में कहा गया था कि आप अपने वकील के थ्रू बात कर लें, लेकिन उसके बाद फिर विद द फ्लो खैबर मानिका ने जो अपनी सारी जो भड़ास थी वो निकाली थी। और उस दौरान सेशन जज ने डिस्पाइट नोइंग के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है अदालत में, जो है वो उनके खिलाफ नारेबाजी भी जो की जा रही है, लेकिन सेशन जज ने उस पर जो है वो कोई भी बात नहीं की। हाँ ये था कि जब अदम एतमाद की बात आई थी, खैबर मानिका ने जब बोला कि मैं आप पे दोबारा अदम एतमाद करता हूँ, आप इस केस को ट्रांसफ़र कर दें, तो उन्होंने फिर आखिरी जुमला जो उनका रिमार्क्स है जब वो अपनी चेंबर में जाने लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि अब ये फैसला अगर आया तो ये मुतनाज़ होगा, और ये कहकर वो अपने कुर्सी से उठकर जो वो चेंबर चले गए थे। उसके बाद फिर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने खत लिख दिया था कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो एक रिक्वेस्ट डाली है कि आप ये केस जो है वो ट्रांसफर कर दें। और मैं आपको ये बात जी मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं बता दूं। हाँ जी जी आपको खबर मैं ज़रूर ये देना चाहता हूँ कि ये केस जो है हमारे ज़राए ने बताया कि ये केस जो है वो सेशन जज शाहरुख अंजुमन की जानिब की तरफ से जो है ये अब ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक वेस्ट में एक जज होंगे, वो अब इस केस की समाअत करेंगे। और केस ऑलमोस्ट जो है दलाइल इसमें जो खैबर मानिका की साइड से यानी कि रिजवान अब्बासी इसमें दोबारा से जो दलाइल देंगे। ये हमारे साथ गिल साहब मौजूद हैं, मोहम्मद उस्मान रियाज गिल साहब, जो कि वकील बुशरा बीबी हैं। ज़ाहिर आपके लिए बड़ा अहम दिन था गिल साहब, आपकी क्लाइंट के लिए भी, कि फ़ैसला आ जाना था, मगर जो कुछ हुआ उसके बाद जज साहब ने ही, हालांकि पहले भी जज साहब पर एतराज़ हुआ था, पहले वो नहीं पीछे हटे, आज पीछे हट गए, अब अरफा फिरोज़ बता रहे हैं कि तो किसी और जज के पास मामला जा रहा है, फिर दलाइल होंगे, क्या आपकी हिकमत अमली होगी? सर देखिए, इसमें बहसियत एक वकील और एक कानून के तालिब इल्म तो हम हमेशा अपना सर तस्लीम खम करते हैं अदालत का जो भी फैसला होगा। चूंकि ये आज केस फाइनल जजमेंट की अनाउंसमेंट के लिए फिक्स था, लेकिन उसमें जैसे अरफा साहब ने बताया कि एक थोड़ी सी लीनियंसी, या आप कह रहे राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A जिसको प्रोटेक्ट करता है, वो आज दिया गया रिजवान अब्बासी साहब को, इस्तगासा के जो वकील थे खैबर मानिका के, कि अगर वो अपने दलाइल मुकम्मल करना चाहते हैं, अदालत से कुछ और कहना चाहते हैं, गो कि वो अपने 95% दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, तो ये एक इंप्रेशन आए कि उनको राइट ऑफ ऑडियंस नहीं दिया गया। तो इस वजह से कोर्ट ने जो पिछला 23 तारीख का ऑर्डर था उसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया कि प्रोसिक्यूशन के और एपेलेंट साइड के दोनों के जो है आर्गुमेंट्स वो कंक्लूड हो चुके हैं, लेकिन अगर रिजवान अब्बासी साहब जो कि खैबर मानिका के वकील हैं इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो 29 तारीख को 9 बजे आके या तो तहरीरी दलाइल अपने जो है वो अदालत में दाखिल कर दें, या जो है वो आके अदालत से अपने एड्रेस कर लें। लेकिन 9 बजे रिजवान अब्बासी साहब नहीं आए, 10:30 बजे के करीब वो आए, खैबर मानिका साथ थे, और ये एक बिल्कुल प्री प्लान्ड जो हमें असेस हुआ, क्योंकि खैबर मानिका के साथ आज को 10-12 लोग लॉयर की यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने भी कोर्ट में काफी ज्यादा जो है वो माहौल को खराब करने की कोशिश की, बल्कि एक ऐसा इंप्रेशन आया कि शायद वो इस स्ट्रेटेजी के साथ अदालत में आए थे, और जो उन्होंने गुफ्तगू की कि वहां पे मौजूद जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप थी या उनके वर्कर थे, उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, जिस पे चूंकि बतौर एक प्रोफेशनल वकील मैं वहां उनका बुशरा इमरान खान साहबा का केस रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मेरी कोशिश यही थी, और मैंने बैरिस्टर गौर साहब को जो मेरे साथ रोस्टर पे मौजूद थे, कि आप अपने जो वर्कर्स मौजूद हैं उनको इस बात से मना करें कि वो इश्तियाल में ना आए और इस प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड होने दें, ताकि इस केस का फैसला आज अनाउंस हो जाए। लेकिन ऑलरेडी खैबर मानिका जो है वो चूंकि इस स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, तो उन्होंने अदालत के साथ जो है ना अपना जज साहब पे एतराज किया, जिसको गो 30/4/2024 को एक तहरीरी दरखास्त भी दी गई थी अदालत पे अदम एतमाद करते हुए, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया था। लेकिन आज जब दूसरी दफा किया गया तो अदालत ने उसको भेज दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जो कि कानून के मुताबिक अब
दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, तो इस स्टेज के ऊपर ये केस ट्रांसफर हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा मुझे ये भी बताएगा कि बड़ी अहम बात है कि आपको ये बात नजर आ रही थी कि हिकमत अमली बनाकर आए हैं, कुछ लोग भी साथ आए हैं और कोशिश करेंगे कि इश्तियाल दिलाया जाए, फिर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, अरफा फिरोज भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, अरफा फिरोज भी। तो आप कह रहे हैं आपने भी खुद समझाने की कोशिश की कि जी इस स्ट्रेटजी को कामयाब ना होने दे और बेहतर होता कि रिएक्ट ना किया जाता, इश्तियाल में ना आया जाता, तो शायद आज फैसला आ जाता। जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करूं क्योंकि मैं अदालत के अंदर मौजूद था, अरफा साहब ने भी विटनेस किया होगा को मेरा कल 150 प्लस लोग वहां मौजूद थे। तो हमने तो अदालत का माहौल इसी तनाजर में चलाने की कोशिश की कि किसी को रिएक्ट नहीं करने दिया गया, लेकिन ये जब मेरे इल्म में आया, मैं विटनेस नहीं हूं उस चीज का, लेकिन मेरे इल्म में आया जब कि ये सारा इंसिडेंट कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर हुआ, तो मैंने इसको पूछा अपने दोस्तों से वहां जो मौजूद थे कि ये एक्चुअली व्हाट हैपेंड। तो मुझे ये बताया गया कि जब खावर मानेका रोस्टम जय साहब उठ के अपने चेंबर में चले गए, खावर मानेका अदालत से बाहर निकल रहे थे, तो वहां जो पीटीआई की खवातीन वर्कर्स थी, उन्होंने जो खावर मानेका ने आज गैर मुहज्जब और एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की बुशरा इमरान खान साहब और इमरान खान के बारे में, तो उन्होंने गालबन शेम शेम के नारे लगाए। तो जिस पे अदालत के दरवाजे से बाहर निकलते हुए खावर मानेका ने गालबन खवातीन को वल्गर साइन को वल्गर इशारा किया, और जिसके बाद जो वकला थे वहां मौजूद दरवाजे के पास, पीटीआई के वर्कर्स थे या वकला थे, शायद उनके साथ अदालत के बाहर उनकी कन्फ्रंटेशन हुई। दिस ऑल वाज रिपोर्टेड टू मी, मतलब मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई कि ये एक्चुअली ये हुआ है। वैसे मगर ज़ाहिर क्योंकि आप आई विटनेस नहीं है, मगर अदालत के अंदर की मैं जानना चाह रहा हूँ कि अदालत के अंदर जब ये आप खुद जांच गए थे कि खावर मानेका ये कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ आए हैं, तो उस वक्त आपने कोशिश की थी कि ये बात ना, और आपको लगता है कि अगर ऐसा ना होता, रिएक्ट ना होता, तो आज फैसला आ जाता है, आपके ख्याल में नहीं आना था फैसला उसके बावजूद? सर देखिए, ये अदालत के अंदर तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन हुआ नहीं। अदालत के अंदर थोड़ी बहुत हूटिंग हुई, लेकिन उसको मैंने बैरिस्टर गौर साहब को रिक्वेस्ट की, क्योंकि जाहिर बात है उनके पॉलिटिकल वर्कर्स थे, तो चूंकि गौर साहब पार्टी के हेड हैं इस वक्त, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को कहें कि अदालत का प्रोसीडिंग्स चलने दें, अदालत का माहौल खराब ना करें। और उसमें हम काफी हद तक कामयाब रहे कि 10 मिनट का टाइम खावर मानेका ने लिया अदालत से एड्रेस करने के लिए, लेकिन तकरीबन उन्होंने आधा घंटा अदालत से बात की। और अगर अदालत के अंदर ये माहौल ना होता तो शायद वो बात भी ना कर सकते और अदालत के अंदर झगड़ा हो जाता पीटीआई वर्कर्स का और खावर मानेका का, जिस तरह की उन्होंने गैर मुहज्जब किस्म की बातें की। मुझे अरफा आप भी बताइएगा कि ये बात तो है जो वो कह रहे हैं गिल साहब के, इतना मौका तो दिया गया जिसकी वजह से वो बोलने में इतना ज़्यादा कामयाब हुए थे, और फिर बाहर आके भी क्या ये हुआ कि उन्होंने ही इश्तियाल दिलाया जब उन्हें शेम शेम कहा जा रहा था? अरफा देखिए, एक तरफ खावर मानेका जो है वो एक फ़र्द वाहिद वहाँ खड़े थे और अपने वो दलाइल दे रहे थे। देखें, जब सेशन जज ने उनको इजाज़त दी हुई थी तो वो तभी बोल रहे थे, अगर सेशन जज उनको इजाज़त ना देते तो वो ना बोलते। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने, चूँकि मैं लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट्स में कवर करता हूँ, मैंने तोशा खाना जो जज हुमायूं दिलावर ने जिसमें 3 साल की पूरी एक सज़ा दी थी, वो मैंने फ्रॉम डे 1 जो है वो कवर किया था। एक चीज़ बहुत कॉमन है जो मुझे आज भी दिखाई दी पीटीआई के कारकुनान में और कुछ वकला में, देखें, एक ये नारेबाजी कोर्ट में होना, एक जलसा गाह की जो है वो सिचुएशन, एक एपिसोड जो है वो क्रिएट करना, ये तब भी होती थी और ये आज भी मुझे जो है दिखाई दी थी। तब जो वो होते थे ख्वाजा हारिस साहब इनके वकील, और वो रोकते भी थे, और यही काम आज जो है उस्मान गिल ने भी किया। इन्होंने भी जो है वो अपने जो वकला थे, जो इनके साथ या कारकुनान थे, ख़वातीन, उनको भी जो है वो रोका। तो ये चीज़ मुझे जो बहुत कॉमन नज़र आई। और बाहर जो निकलते हुए जो खावर मानेका की बात हो रही है कि उन्होंने कोई इशारेबाजी की है, नहीं, ऐसी तो देखें कोई बात नहीं हुई। मैंने कैटेगोरिकली जो वो वकील हैं उनसे मैंने खुद पूछा है, बरकी उनका नाम है, कि आपने क्यों जो है वो खावर मानेका पे जो है वो हाथ उठाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये बानी पीटीआई के अगेंस्ट जो है वो बुरी ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, उनको गालियाँ दे रहे थे, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने उन पर जो है वो हाथ उठा दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या ये पीटीआई की जो क़यादत थी, क्या उसकी तरफ से कोई उनको इशारा दिया गया था, या कोई रहनुमा थे उनकी तरफ से इशारा किया गया
गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे गुस्सा आया था और इसी वजह से मैंने जो उन पे हाथ उठाया। और गिल साहब, ज़ाहिर बतौर वकील आपका जो पर्पस है वो अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लेना है, और आप इस तवक्को के साथ गए थे कि आज रिलीफ मिले। अब ये मामला दूसरे जज की तरफ अगर चला जाता है, स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप इसको अपील करेंगे, अदालत जाए, क्या करेंगे? देखिए शाहजेब साहब, हमारी तो ये कोशिश है कि जितने केसेस हैं, साइफर केस आप देख लें 3 माह से चल रहा है और प्रोसिक्यूशन उसको ड्रैग करती जा रही है कि उस केस का फैसला ना हो सके। इसी तरह इस इद्दत केस की अपील आप देख लें, अगर आपकी टीम इसको कवर कर रही है तो पिछले फरवरी में ये अपील फाइल हुई थी, गालबन 26 या 28 फरवरी को, और उस वक्त से लेके आज तक कंक्लूड नहीं हो सकी। 3 दिन के अंदर सलमान अकरम राजा साहब, जो इमरान खान साहब के वकील हैं इस इद्दत केस में, और मैं बुशरा इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 3 दिन के अंदर हमने अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर दिए थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन जो खावर मानेका के वकील हैं वो 3 माह के अंदर इसको कंक्लूड नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो हमारी कोशिश तो आज भी यही थी कि ये इसको किसी तरह कंक्लूड हो जाए, और आपके नुमाइंदा जो अदालत में मौजूद थे वो आपको कंफर्म करेंगे कि खावर मानेका के अदम एतमाद करने के बावजूद मैंने खुद जाती तौर पे अदालत को ये 3 से 4 मरतबा रिक्वेस्ट की कि हमें अदालत पे मुकम्मल एतमाद है, और अदालत जो भी फैसला करे हमारे खिलाफ करे या हमारे हक में करे, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इस केस का चूंकि फैसले के लिए ये केस आज मुकर्रर है, तो इसका फैसला सुना दिया जाए। हमने तो अदालत पे अपने अरफा, ये बात तो गिल साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी तफसील से इस मामले को कवर किया है कि बार बार जो खावर मानिका साहब और उनके वकील हैं उनकी तरफ से डिले की कोशिश की गई है, वरना जो गिल साहब हैं, सलमान खान राजा साहब हैं, वो तो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक है। उस्मान गिल साहब ने आज जो है वो बिल्कुल ऑफर की थी, जज साहब को कहा था कि जो भी फैसला होगा हम खुले दिल से जो कबूल करेंगे, और इन्होंने काफ़ी जो फ्रंट लाइन पे, क्योंकि देखिए वकील जब हम बात करते हैं तो हम लोग जो है वो सीनियर काउंसिल की बात कर रहे होते हैं। उस्मान गिल साहब ने जो वो नज़्म ज़ब्त के साथ जो भी खावर मानिका के दलाइल थे वो सुने थे, कोई उनको जो है कन्फ्रंट नहीं किया था। लेकिन एक बात है, वही बात है कि जो तोशा खाना केस में भी हुआ था और इस इद्दत केस में भी आज में देखने को मिला कि जो मावन वकील होते हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं और जो कारकुनान होते हैं, उनकी जानिब से बार बार सियासी बयानात और इस तरह की एग्रेशन किस्म का जो दिखाया जाता है। और ये बात जो सीनियर काउंसिल है, मैं बल्कि सवाल भी करना चाहूँगा कि उस्मान गिल डेफिनेटली इस बात को कंडेम करेंगे कि वायलेंस अगर आप किसी भी XYZ पर कर रहे हैं, अगर आपको उसके दलाइल नहीं पसंद आ रहे तो ठीक है, लेकिन वायलेंस तो मेरे ख्याल से हद उसकी कोई जो है वो नहीं है उसका तरीका। और ना ही देखें एक डिकोरम होता है कोई भी कमरा अदालत का, उसको भी आज जो है वो वायलेट किया गया था PTI के। गिल साहब आपका फाइनल कमेंट जी। सर देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज पे आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको बिल्कुल फेवर नहीं करना चाहिए। बहसीयत एक प्रोफेशनल लॉयर मैं अपनी पेशावराना सर्विसेज दे रहा हूं। मैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं, ना इंसाफ लॉयर्स फोरम का मेंबर हूं। मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, और यही वजह थी कि मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर आज कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की। और उसके लिए जो एक चीज हमें यहां ज़हन में रखनी पड़ेगी, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल फॉलोअर्स जब इस तरह कोर्ट्स में आते हैं, आप किसी भी इस केस को छोड़ दें, किसी भी कोर्ट देखें, किसी भी पॉलिटिकल केस में, तो जो पॉलिटिकल फॉलोअर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना उनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उनका काम होता है। तो आज बैरिस्टर गौर साहब वहां मेरे साथ रोस्टम पे मौजूद थे, इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी और हम काफी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ, वो बिल्कुल वायलेंस नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। शायद यही वजह थी, बल्कि यकीनन यही वजह थी कि हमने अदालत को आज कहा कि आप अपना इसका फैसला सुनाएं, जो भी फैसला होगा हम उसको खुले दिल से तस्लीम करेंगे।